चरण में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी की प्रणाम, साबित चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। जितने हमारे गुरु भाई गुरु बहन देखे थे मैं सबके चरण में प्रणाम कर जिम्मत प्रणाम स्वीकार कर गए। और एवं कथा डाल दीदी तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर गए और प्यार व्यार जरूर दें। तो देखो अब हर हर महादेव जरूर लिख गए। तो देखो एगो रहतीन मैं रहतीन और बेटा रहे। तो मैं रहे और बेटा रहे। तो बेटा लेकिन बाहर कमाए के लिए 7 साल कमेलखिन। 7 साल से कमेलखिन सब दिन कमा के और माँ के खाता में पैसा भेजत रहे। माँ के जो खाता में पैसा भेजती थी तो माँ थोड़ा खाते था और रखता था जो बचा तो अपना शिव के चर्चा में और भजन में और मंदिर में जाती थी, दान पुण्य करते थे। फिर जब उसके बहू पूछी एक दिन कि देखो वो अपने पति से बोल दी कि सारा पैसा आपको माँ उठा लेती है और क्या करती है नहीं करती मेरे को पता नहीं चलता है। बोला ठीक है कोई बात नहीं है, आप मैं तेरे खाता में पैसा डाला करूँ। वो अपने पत्नी को पैसा खाता में डालने लगे और जब अपने पत्नी को पैसा खाता में डालने लगे जब तो उसके आए बेटा फिर अपने माँ से पूछी कि हे माँ मैंने तेरे को 7 साल में कमा के दिया और पैसा तो कहाँ रखी है। उनकी माँ बोली कि हे बाबू मैं तो तेरे पैसा खाता में शिव गुरु को खाता में जमा कर दिए, शिव गुरु को बैंक में जमा कर दिए। बोला तो ठीक है मैं आप आ गई हूँ तो मैं जाऊँगी छुड़ाने के लिए। बोला ठीक है चले जाओ। यहाँ से जाओगे तो एक नदी मिलेगा उसके पार जाओगे तो एक शिव जी का मंदिर है, वो मंदिर के पास जाओगे तो आपको मिलेगा। जब बोले तो वो बोले कि खाता दे दो। बोला शिव गुरु का कोई खाता नहीं होता है, जाओ आप दे देगा। जब गए तो एक रास्ते में से आम का पेड़ था। तो आम का पेड़ तो फल तो देता था लेकिन इसमें कीड़ा लग जाता था, कोई नहीं खा पाते थे फल। जो वो फल देता था आम और कीड़ा लग जाता था कोई नहीं खाता था। तो बोला ये भाई तू कहाँ जा रही है। तो बोला ये भैया हम तो जा रहे हैं अपने शिव गुरु को खाता से पैसा निकाल के लाने के लिए, मेरे माँ ने जमा कर रखी। जब गया तो बोला ये भाई मेरा एक संदेश लेने जा कि मैं फल तो होता है लेकिन मेरा फल कोई खाते नहीं है, बहुत कीड़ा लग जाता है। बोला ठीक है मैं पहुँचा दूँगा। फिर कुछ दूर गए तो एक हाथी बैठे थे। वो 12 साल से जमीन पे बैठा ही था। फिर वो हाथी ने बोला ये भाई कहाँ जा रहे हो। बोला ये भैया हम तो जा रहे हैं अपने माँ को शिव गुरु के खाता में से पैसा निकाल के लाने के लिए। बोला ये भैया एक खबर मेरे लेके जाओ कि बोल देना कि मैं 12 साल से जमीन पर लेटे पड़े हुए हैं, मैं चल ही नहीं पा रही। बोला ठीक है मैं बोल दूँगी। फिर उससे आगे गया तो गंगा नदी मिली। तो गंगा नदी में एक लाश पड़ा था। जब एक लाश पड़ा था गंगा नदी में तो लाश ने बोला ए भैया आप कहाँ जा रहे हो। बोला मैं तो जा रही हूँ शिव गुरु के खाता में से पैसा निकालने। बोला ये भैया मैं देखो कि मैंने 12 साल से इसमें मरी पड़ी हुई हूँ और ना मेरे को गंगा माई गोद में लेती हो और ना मेरे को चील को वापस दे सकते हैं। बोला ठीक है मैं यही सब बताऊंगा, तुमने अपने पीठ पे बैठा के इस बार से उस बार पहुंचा दे मेरे को तो मैं बता दूंगी। बोला ठीक है तू बैठ जा मेरे पीठ पर। वो लाश के पीठ पर वो लड़का ने बैठ गया। फिर वो नदी पार कर गए और जब से गया तो एक शिव जी का मंदिर था। उस मंदिर में कोई नहीं था, ना वहाँ आसपास कोई बैंक था। फिर बोला लड़का उसमें थोड़ा सा आगे जाते हैं। थोड़ा आगे गए तो देखे एक से साधु बाबा को बैठे हुए। उस साधु बाबा ने पूछा कि ये बाबा ये बच्चा तू क्या करने आया है यहाँ पे। तो बोला ये बाबा यहाँ पर कोई बैंक है। बोला है नहीं तो से खाता लाए हो। तो बोला बाबा खाता तो हम नहीं लाए हैं। बोला खाता नहीं लाए हैं तो पैसा कैसे छूटेगा। से जा तो अपनी माँ के कर लेके आना, आज शाम के टाइम हो गया है अभी तो बैंक बंद हो गया, तुम कल माँ के लेके आओगे
उसमें कीड़ा लग जाता है, कीड़े नहीं खाते हैं। बोला ठीक है, तू उसके बोल देना कि उसके पेड़ के नीचे सोने का गगरा पड़ा हुआ है, वो जो खा करके और किसी को दान दे देगा तो उसमें उसका फल अच्छा होने लगेगा। बोला ठीक है बाबा, बता दूंगी मैं। बोला बाबा एक और है, एक हथनी पड़ी हुई है, हाथी जैसे वो 12 साल से लेटे हुए हैं और चल नहीं पा रहे। बोला ये ना उसके देखो नल में चारों साइड इसको सोना का कील नल लगा के गाड़ दिया गया है, वो नल उखाड़ के और दान कर देगा किसी को तो उसमें चलने लगे। बोला ठीक है बाबा, मैं बोल दूँगी। बोला ये बाबा एक तो और थी, एक क्लास पर आया, बोला मेरे 12 साल से मेरे को ना गंगा माई गोद नहीं लेती है ना छिलकुआ खाती है। बोला ठीक है, उसको बोलना उसको बहुत भजन कीर्तन आते थे, ज्ञान बहुत था, लेकिन वो ज्ञान बांटी नहीं, इसलिए वो ना उसको छिलकुआ खाती है और ना माँ गंगा गोद में लेती है। बोला ठीक है, जब आए घर से तो फिर बोले लास्ट ये भैया मेरा खबर पहुंचा दी बाबा को। बोला ठीक है, मैं तो पहुंचा दी। बोला क्या बताए? बोला जब इतने दिन से आप थे तो आपके पास ज्ञान थे तो एक दूसरे को ज्ञान बांटे नहीं, अन्ना महादेव को भजन कभी किए तो एक भजन कर दो तो आप गंगा माँ गोद में ले ली। उसने बोला ये भाई मैं किसको बुलाने जाऊंगी, तू ही भजन सुन ले मेरा। उस लाश ने जो 12 साल से नदी में पड़ा था उसने क्या किया, जो भजन सुना दी उसने गंगा माँ उसको गोद में ले लिया। फिर आगे आए तो हाथी मिला, हाथी बोला ये भैया मेरा खबर पहुंचा दिया। बोला हाँ भाई मैं तो पहुंचा दिया, तेरे चारों कोन पर सोना का नल लगा हुआ है, उसमें तुम खार के दान दे दोगे तो तेरा तुम चलने लगेगे। बोला ये भैया मैं कहाँ जाऊंगी किसको बुलाने के लिए, तुम ही फाड़ दे मेरे को ले। वो बाबा ने दी थी, साधु बाबा ने दिया था उसको, एक कुत्ता संग लगा दिया। वो कुत्ता को इशारा किया जैसे जैसे वो नल खोल दिया, हाथी दौड़ने लगा। फिर कुछ दूर बाद आए तो आम के पेड़ मिले, फिर बोले आम के पेड़ ये भैया मेरा खबर पहुंचाए। बोला तेरा खबर तो मैं पहुंचा दी, सो तुम तेरे पैर के नीचे एक सोना का गगरा पड़ा हुआ है, उसने उखाड़ करके तुम दान दे दोगे, तुम फल तेरा अच्छा होने लगेगा। फिर जब वो देखिए जब आए तो बोला ये भैया मैं किसको ढूंढने जाऊंगी, तुम ही खोद दे। और वो कुत्ता जो दिए थे बाबा ने, वो कुत्ता को इशारा किया, खोद दिया तो सुंदर सुंदर फल देने लगे। फिर जब सारा धन दौलत लेके गाँव आए तो राजा साहब ने पूछा कि ये भैया मेरा खबर तो नहीं पहुँचाए। बोला ये राजा साहब आपको इतना राजपाट है, कभी आप किसी को दान पुण्य नहीं किए इसलिए आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो बोला ठीक है ये भाई कहाँ मैं ढूंढने जाऊँगी, चल मैं तेरा नाम आधा राजपाट कर देता हूँ। तो उसके आधा राजपाट जब दे दिया तब उसने देखो राजा का सुंदर सा पुत्र हुआ और माँ के बुढ़िया माँ की बेटा जो थी तो धन दौलत हो गया। तो देखो भैया यही होता है महादेव को जो गुण गाने से, उनका नाम लेने से कब किस रूप में धन दौलत देते हैं महादेव कोई नहीं पता लगता है। तो जैसे उसको बुढ़िया माँ को बेटा को दिया वैसे ही महादेव सबको देना। और देखिए चाचा इन्हें अपने गुरु के चरण में रखी हूँ, फिर से मैं सब आदमी को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। तब भैया सब देखिए और दीदी कोई किसी को जब ज्ञान है, कोई गंदे कोई यदि कोई गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो उसको बताना चाहिए, और आपके पास ज्ञान है तो देना चाहिए। प्रेम से महादेव की जय, शंकर भगवान की जय।